दुनिया में अगर सबसे मजबूत, संघर्षशील और साहस से भरी हुई कोई मातृशक्ति है तो वह मेरे पहाड़ की मातृशक्ति, मेरी देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति है। मैं जिनको आपसे मिला रहा हूं, उन्होंने अपनी सहेली को बाघ के मुंह से बचा लिया। टनकपुर से 3 किलोमीटर दूर बूम क्षेत्र में जब गीता देवी, पार्वती देवी और जानकी देवी चारा पत्ती लेने गई तो गीता देवी पर बाघ ने हमला कर दिया और 200 मीटर तक खींच कर ले गया। लेकिन जानकी देवी ने साहस का परिचय देते हुए जान की बाजी लगाकर उन्होंने गीता देवी को उस आदमखोर बाघ के मुंह से बचाकर ले आई। देवभूमि डायलॉग के मंच पर जानकी देवी जी जुड़ रही हैं। हम सभी उत्तराखंडी उनके साहस को, उनके शौर्य को प्रणाम करते हैं। बहुत धन्यवाद जानकी देवी जी, देवभूमि डायलॉग के मंच से जुड़ने के लिए। मैं जानना चाहता हूं, आप हमारे देवभूमि डायलॉग के दर्शकों को बताएं, इतना साहस, इतनी हिम्मत आपने कैसे जुटाई जब आपकी दोस्त गीता को बाघ ने अपने शिकंजे में ले लिया था? जी सर, अचानक उसको खींच के ले गया था। मैं ऊपर थी, फिर मैं दौड़ दौड़ के गई, पत्थर से बड़ी मुश्किल से छुड़ाया, फिर मेरे ऊपर हमला करने आ गया। तब तक ऊपर से पार्वती देवी आ गई, फिर उनने पत्थर गिरा, तब वो मुड़ के गया, मेरे पीछे भी पड़ गया था सर वो। तो आपने उसे पत्थर से मारा, डराती आपने चलाई दराती भी थी। चलाई, आपके हाथ में दराती थी? जी, दराती से पीछे पड़ गया था और पत्थरों से बहुत मारी, बिल्कुल थक गई मैं मारते मारते। बचने की कोई संभावना नहीं थी, बिल्कुल खींच के झाड़ी में ले गया उसको। तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि आपको किसी भी तरह अपनी सहेली गीता देवी को बचाना है? तो अब जिंदा नहीं बचाऊंगी, इसलिए इसको कैसे छोड़ू मैं जान अब, क्योंकि जिंदी है वो। अब छोड़नी जैसी नहीं लगी, तब मैंने बड़ी मुश्किल से इतनी हिम्मत रखी, पत्थरों से बिल्कुल हाथ थक गए थे दोनों, आंखें से भी कुछ नहीं तेरे डराती थी सर, पत्थर ही से भागा वो। ये दिन के 12:15 चार बजे की पाँच बात है ना, किलो का ये सर जब आप उनका घास शरीर लेने होगा गई भाग थी? का तो। तो फिर आपने और आपकी जो सहेली है पार्वती देवी ने मिलकर अपनी सहेली की जान बचाई, गीता देवी की। जी सर, ये पार्वती देवी थोड़ी दूर थी, फिर वहां से आने तक मैंने छुटा लिया था, फिर ऊपर और चढ़ने लगे पीछे से और बाघ आ गया, फिर इनने दूसरा पत्थर गया, तब मुड़ के उधर को गया, नहीं तो हमारे पीछे ही आ गया था सर वो ऊपर तक। अच्छा जानकी देवी जी, मैंने सुना है कि बाघ को देखकर अच्छे खासे लोग बिल्कुल थरथर कांपने लगते हैं। आपने इतनी हिम्मत लाई कैसे? कैसे, क्या था उस समय, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सर कुछ नहीं चल रहा था, मैं लग गया मुख से बंदी है, मतलब अब मैं भी इसके साथ ही जाऊं, घर कैसे जाऊं उसको छोड़ के, यही मेरे दिमाग में आया। तो फिर जब आपने उन्हें बाघ से बचा लिया, फिर आपने लोगों को इकट्ठा किया या आप अपने साथ उन्हें अपने साथ ले गई घर तक? जी, अपने साथ में खींच 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 के बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचाई, तीनों जने थे, आगे पार्वती देवी थी, पीछे उसको मैं खींच खींच के लाई, बड़ी मुश्किल से, जहां तहां वो बेहोश होने लग गई, बड़ी मुश्किल से लाई थी मैं रोड पर। आप अब आपको थोड़ा सा राहत मिली होगी ना कि आप किसी भी तरह अपनी सहेली गीता देवी को उसके जबड़े से बाहर निकाल पाई? जी हाँ, फिर सर वो बच्चों के बारे में बोलती, मेरे बच्चों को देखना, तू जा घर को, मुझे छोड़नी नहीं लगी, क्योंकि उसकी भी जान ठहरी, अब कोई हमको खींचेगा कैसा लगेगा, वैसी जान उसकी भी है। आपको उस समय डर नहीं लगा, मन में डर नहीं लगा कि वो बाघ आपको भी मार देगा? हाँ सर, मारने की बिल्कुल ही थी, मुझे हिम्मत ही नहीं थी, आज हम बच के वापस घर जाएंगे करके, और मेरे ऊपर ये हमला करने के लिए आ गया, दूसरा पत्थर पार्वती देवी ने ऊपर से गिराया, तब मुड़ के भागा, वो भागा नहीं, थोड़ा मुड़ गया था, ऐसे ही खिसक खिसक के बड़ी मुश्किल से आए, बहुत जोर जोर से हल्ला मचा के। मैं तो जानना चाहता हूं कि वो जो हिम्मत आप अपने अंदर ले आई कि मुझे किसी भी तरह, क्योंकि कितनी दूर तक ले गया था आपसे छोड़ा, मतलब गीता देवी को कितनी दूर तक घसीट लिया था बाघ ने? बहुत 200 किलोमीटर सर झाड़ी में डाल दिया था, 200 200 मीटर तक, मीटर। बिल्कुल हाँ, 200 मीटर तक झाड़ी तक ले गया। तो फिर आप उसके पीछे भागी? जी सर, भागी, मेरा पैर भी कमजोर है, पैर भी मुड़ गया, वैसे भी मैं गिरती थी, पत्थर मारते मारते बिल्कुल थक गई, और फिर लास्ट पत्थर उसके सिर में लगी बाघ के, तब उसने छोड़ा, बड़ी मुश्किल से, फिर खून ही खून हो गया सारा, वो उठ ही नहीं पाई, बड़ी मुश्किल से उसको खींच खींच के लाई। मैंने कहा आज तो हम मर ही गए हैं, बचेंगे नहीं, अब वापस कैसे जाएंगे, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, माँ पूर्णागिरि ने बचाया हमको और किसी का सहारा नहीं मिला।
ये माँ पूर्णागिरी की शक्ति है कि आपके अंदर उन्होंने एक ऐसा साहस भर दिया, आपके और आपकी जो मित्र थी पार्वती देवी, आप दोनों के अंदर इतनी ताकत भर दी कि आप साक्षात बाघ से लड़ पाई। जी सर, हाँ, मुझे हिम्मत कोई नहीं थी। मैं आपको आज प्रणाम करता हूं जानकी देवी जी। आपने जो हिम्मत दिखाई अपनी मित्र, अपनी सहेली गीता देवी को बचाने के लिए, आप हम सब उत्तराखंडियों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो संघर्ष, साहस और निर्भीकता का जो परिचय दिया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। अपनी सहेली को आप बाघ से लड़ गई साहब, ये कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। मुश्किल समय में तो लोग भाग जाते हैं, लेकिन आप डटी रहीं, इसके लिए आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। और मैं चाहता हूं कि राज्य सरकार आपका सम्मान करे, आपको सम्मानित करे। आपकी जो दोस्त हैं पार्वती देवी, उनको भी सम्मानित करे। और मैं गीता देवी के लिए प्रार्थना करता हूं मां पूर्णागिरी से कि हे मां पूर्णागिरी, आपने गीता देवी को पार्वती देवी और जानकी देवी के रूप में आकर बचा तो लिया है, लेकिन अब आप उनकी रक्षा करना, उनका जो दर्द है उसे कम करना। आज कम से कम एक राहत तो होगी ना जानकी देवी जी की, आज कम से कम मेरी सहेली जो है वो ठीक है, वो अस्पताल में है और उपचार के बाद जल्द सकुशल वापस आ जाएगी। जी सर। आपको बहुत प्रणाम है, बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत धन्यवाद। मैं अमूमन कहता हूं ना, ये संघर्ष, ये साहस, ये निडरता, ये निर्भीकपन अगर कहीं आपको मिल सकता है तो वो देवभूमि उत्तराखंड की मात्र शक्ति पे मिल सकता है। इसीलिए उनको बारंबार प्रणाम है, बारंबार उनका वंदन है। और मां पूर्णागिरी को भी प्रणाम है, जिन्होंने साक्षात इनके भीतर प्रवेश कर इस शक्ति का परिचय दिया, ताकि वो अपनी सहेली को बाघ के शिकंजे से बचा सके। देवभूमि डायलॉग में जानकी देवी जी को लाने के पीछे सिर्फ यही मकसद है कि हमें उनके संघर्ष, उनकी निर्भीकता, उनकी निडरता को आप तक पहुंचाना था। आप सभी देवभूमि डायलॉग के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।